इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में, श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक अभूतपूर्व देन है भावना योग। जय जिनेन्द्र। यत भाव्यते तद भवति, अर्थात हम जैसी भावना भाते हैं वैसा ही होता है। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का इसी उक्ति पर आधारित है भावना योग। आज विश्व भर के सैकड़ों लोगों ने भावना योग को अंगीकार कर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। उन्हीं में से एक महिला का अनुभव आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन्होंने भावना योग को अपनाकर अपने मन की विशुद्धि को बढ़ाया और संतान सुख की प्राप्ति की। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज मैं मेरा भावना योग का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हुए थे और मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की सभी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। तब भी डॉक्टर्स ने मुझे IUI सजेस्ट किया था। रतलाम चातुर्मास के दौरान हमने आपसे मार्गदर्शन लिया तो आपने कहा कि जब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो आर्टिफिशियल वे पर क्यों जाना, सब्र रखो, सब ठीक होगा। हमने तभी पूरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया। गुरुदेव के 52 गजा प्रवास में मैंने गुरुदेव से इसके लिए भावना योग के कमांड पूछे तो गुरुदेव ने 2 कमांड मुझे दिए। मैं एक अच्छी माँ बनने वाली हूँ, मैं एक संतान को जन्म देने वाली हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों में भावना योग के साथ ये कमांड्स अपने माइंड को दिए। मैं ऊर्जा प्रवाह ध्यान से वैसा ही इमेजिन करती थी। यूट्रस की सारी नेगेटिव ब्लॉक्ड सेल्स को सकारात्मक ऊर्जा से भरती थी और इमेजिन करती थी कि मेरे गर्भ में कोई जीव आ रहा है। उस समय मेरे दिमाग में दिन भर यही कमांड चलता रहता था। उस इमेजिनेशन से मेरी विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि मात्र 40 दिन में बिना किसी ट्रीटमेंट के मैं प्रेग्नेंट हो गई। गुरुदेव पूरे 9 माह तक भी मैं जैसा बेबी मुझे चाहिए था वैसे ही कमांड देती थी। जब मेरी बेटी ने जन्म लिया तो डॉक्टर की फर्स्ट लाइन यही थी, शी इज सो एक्टिव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और भावना योग की विशुद्धि से मैं आज माँ बन पाई। मैं आपकी इस उपकार का ऋण तो जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी, पर जिंदगी में इसी समर्पण भाव से इसी तरह धर्म प्रभावना करती रहूंगी। गुरुदेव, इससे रिलेटेड एक शंका मेरे मन में है। ये समस्या आज हर महिला को है। मैंने 10-15 ऐसी महिलाओं को बताया पर वो एक फॉर्मेलिटी समझकर करती है तो उनके कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। गुरुदेव, उन सबको ये भावना योग कैसे करना चाहिए कि कोई भी मातृत्व के सुख से वंचित नहीं रह पाए। सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आज की मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ हम और आप लेंगे। सभी हाथ जोड़ लें, आशीर्वाद। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए, आज की मांगलिक क्रिया करने का सौभाग्य उस सौभाग्यशाली परिवार को प्राप्त हो रहा है जिनकी शादी की 24वीं सालगिरह का 24 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे श्रीमान राजेश मधु छावड़ा कोलकाता वे आएंगे, ट्रस्टी गुणायतन, और श्रीमती रजनी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, संरक्षक गुणायतन परिवार, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत श्रीफल दे देना भैया। राजेश मधु छावड़ा कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी और श्रीमती रजनी जैन संरक्षक गुणायतन आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत
चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने का, शास्त्र भेंट और पात्र प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और सभी के लिए विशेष सूचना है, जो भी जिनवाणी, पारस, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लेने के लिए अपने घर में बैठे उन सभी के लिए सूचना है कि सप्त दिवसीय जो अनुष्ठान 19 जून से 25 जून तक परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में प्रारंभ होने वाला है। इसका सीधा प्रसारण का कार्यक्रम प्रमाणिक ऐप के साथ साथ आदिनाथ चैनल में देखने सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आदिनाथ चैनल में कौन कौन से नंबर में ये आप देख सकते हैं, इन नंबरों की जानकारी आगे विधिवत आप तक प्रेषित की जाएगी। आइए आज की मांगलिक क्रिया संपन्न कर रहे हैं श्रीमान राजेश जी मधु छावड़ा कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी और श्रीमती रजनी जैन संरक्षक गुणायतन भोपाल। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। बोलो दासांग जिनवाणी माता की। और आइए आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत गुरुवर की चरण वंदना करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजेश मधु छावड़ा कोलकाता और श्रीमती रजनी जैन संरक्षक गुणायतन भोपाल, ये सभी आएंगे। और साथ में आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएल जैन साहब गुणायतन और श्रीमान सुनील जैन गुणायतन, ये भी आएंगे परम पूज्य मुनिवर की गुरु वंदना करने का अवसर प्राप्त करने पात्र प्रक्षालन के रूप में। बंधो पुनः पुनः सभी के लिए सूचना है, धनबाद नगर में 19 जून से 25 जून तक ऐतिहासिक अकल्पनीय प्रभावना के साथ महामहोत्सव का शुभारंभ कल प्रातः काल की वेला में प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी श्रावक श्राविका यहाँ पर आने के भाव बना के तैयारी कर रहे हैं उन सभी से यही निवेदन है कि आप अपने आने की सूचना पहले से दे दें, जिससे आपके आवास की व्यवस्था व्यवस्थित कर सकें। साथ ही जो इस अनुष्ठान में आ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, उनसे चाहेंगे कि आप इस अनुष्ठान में घर बैठे सम्मिलित होकर महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं, जो भी संयोजना चल रही हैं, आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप अपनी सूचना प्रेषित कर सकते हैं, सहयोग राशि भेज सकते हैं। द्रव्य व्यवस्था में, भोजन व्यवस्था में और अन्य अन्य व्यवस्थाएं जो संचालित हो रही हैं, उन व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करके आप सीधे घर बैठे इस अनुष्ठान का लाभ ले सकते हैं। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अशोक भैया जी को, जो कि इस अनुष्ठान के प्रतिष्ठाचार्य भी हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वह आएँ और अपनी बात रखें। अशोक भैया जी। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, धनबाद की इस पावन नगरी में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ एक दिन बाद ही होने के लिए जा रहा है। कल 19 जून से 25 जून तक यह महामहोत्सव परम आराध्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद की छांव तले और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की चरण सन्निधि में आयोजित होने के लिए जा रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस महामहोत्सव के अंतराल में आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पहल पर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस संयोग पर 20 और 21 जून को आप सभी भी पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के माध्यम से, उनके द्वारा, उनके आशीर्वाद से सिंचित भावनाओं से ओतप्रोत भावना योग कर सकेंगे। ध्यान रखें, 20 जून और 21 जून को प्रातः 5:30 बजे से आप भावना योग को देख सकेंगे लाइव अपने घर पर बैठे हुए आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से। हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, मैसेज के माध्यम से उन सभी को सूचित करें, ताकि सभी लोग अपने घर पर बैठे बैठे भावना योग का लाभ प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर भी जितने भी आपके पास माध्यम, उन माध्यमों के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात की जानकारी पहुँचाएं कि पंचकल्याणक के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के
इस पावन प्रसंग पर 20 और 21 जून को प्रातः 5:30 बजे से आप सभी लोग भी पूज्य श्री के साथ में भावना योग संपन्न कर सकेंगे। आइएगा, इन्हीं भावनाओं के साथ हम पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चेणमोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ेमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बात पुरुषार्थों की हुई। धर्म से लेकर मोक्ष तक 4 दिनों में 4 पुरुषार्थों पर व्यापक चर्चा हुई। मैं समझता हूँ धर्म से लेकर मोक्ष तक की चर्चा हो जाने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं जो कहा जाए। मोक्ष हो जाने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, तब प्रवचन बंद कर देते, है ना। हो गई बात, जो कहना था वो हो गया। लेकिन फिर भी हमें कहना पड़ता है। हम कहते हैं, आप सुनते हैं। एक सवाल अक्सर उठता है कि हम धर्म की चर्चा तो रोज सुनते हैं, करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में जिस स्तर पर धर्म उतरना चाहिए वो क्यों नहीं उतरता। एक बार कोई बात कह दे और वो उतर जाए
तब तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन सुनने के बाद भी नहीं उतरता, क्यों? 4 बातें आज आप सबसे मैं कहूंगा। सबसे पहली बात है श्रद्धा की। हम कितनी भी बड़ी बात क्यों न सुने, कितना भी प्रभावी प्रवचन क्यों न हो, सामने वाले का व्यक्तित्व भी चाहे जितना प्रभावी क्यों न हो, यदि उसके और उसके वचनों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं, तो फिर हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इधर से सुनकर इधर से निकालते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर हमें थोड़ा बहुत प्रभावित कर भी ले, लेकिन आंतरिक स्तर पर उसका कोई असर नहीं होता। और जिसके प्रति श्रद्धा होती है, उसके द्वारा निकले गए एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। दूर मत जाओ, अपने जीवन के अनुभव को देखो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा घटता है। उद्दंड से उद्दंड व्यक्ति भी, जिसके प्रति उसके मन में बहुमान है, श्रद्धा है, आत्मीयता है, उसकी बात को पूरी तरह मान लेता है, काटता नहीं, है ना। उन्होंने कहा है, उनकी बात मैं नहीं काट सकता। उनने कहा, बस हो गया। और कोई कहे कोई असर नहीं, पर जिससे मेरा लगाव है, जुड़ाव है, आत्मीयता है, श्रद्धा है, उसने कह दिया तो बस कह दिया है। ऐसा अनुभव सबका है। तो बस यही खेल भीतर का है। तुम प्रवचन सुनते हो, प्रवचन सुनना बंद कर दो। प्रवचन मत सुनो। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। महाराज कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक तो ये कहा जाता था कि प्रवचन सुनो, और आप कह रहे हैं कि प्रवचन सुनना बंद कर दो। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, प्रवचन सुनना बंद कर दो। प्रवचन मत सुनो। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग प्रवचन सुनने आते हो और यही मान के चलते हो, महाराज आए हैं, अच्छा बोलते हैं, चलो सुन लो। उनका काम सुनाने का है, मेरा काम सुनने का है। यही मानसिकता है ना। इस मानसिकता से सुने गए प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रवचन की जगह ये मेरे लिए मेरे गुरु द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, ये मानकर सुनो। एक एक वाक्य जेहन में उतरेगी। क्या मानते हो? प्रवचन की मार्गदर्शन। प्रवचन में जो मैं देखता हूँ, कई बार जब कुछ बातें कहता हूँ ना, तो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं कि देखो महाराज ये उसको टारगेट बना रहे हैं, या उसको टारगेट बना रहे, उसमें ये कमी है, ये उसमें ये कमी है, ये उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। वो प्रवचन नहीं, परवचन हो गया। असर कहाँ होगा? बात समझ रहे हैं? अंतरंग में श्रद्धा के जगे बिना जीवन का उत्थान नहीं होता और कोई भी वचन प्रभावी नहीं होते। भगवान महावीर का जी जो मारीची था, ऋषभदेव का पोता था।
पर ऋषभदेव के वचन का असर उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभिमान में अकड़ा हुआ था। वो ऋषभदेव को ही चुनौतियां दे दिया था। साक्षात तीर्थंकर के वचनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वही महामारीच जब शेर की पर्याय में था, अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण का शरीर विदारित कर रहा था, शिकार कर रहा था, रक्त की धार फूट रही थी, आंखों से अंगार बरस रहे थे। उसी समय दो मुनिराज आकाश मार्ग से उधर से गुजरे, उनकी दृष्टि पड़ी और एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर वो बोलने लगे, हे मृगराज, तू किस कर्म में संलिप्त हो गया है? इस हिंसा और क्रूरता के परिणाम को पहचान, तेरे लिए शोभास्पद नहीं है, तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। मुनि राजों के वचन सुनते ही जो हाथ हिरण के विदारण में लगे थे, मुनिराज की वंदना में जुड़ गए और जिन आंखों से क्रूरता टपक रही थी, पश्चाताप के आंसू की धार बहने लगे। वही शेर आगे चलकर महावीर बना 10वें भव में। मैं ये प्रसंग केवल एक बात के लिए कह रहा हूं, जिन्हें तीर्थंकरों के वचनों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे मुनि राजों की साधारण वचनों का भी असाधारण प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि पहले उसके हृदय में श्रद्धा नहीं थी, बाद में श्रद्धा जग गई। तो तुम्हारे हृदय में जब ये श्रद्धा जगेगी, तभी तुम्हारे जीवन पर उसका असर पड़ेगा। श्रद्धा जगाओ, ये वचन मेरे कल्याणकारी है, इनमें मेरा हित है, इस श्रद्धा से सुनो। ऐसी श्रद्धा जब हृदय में प्रगाढ़ रूप से प्रकट हो जाती है, तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होने लगता है। फिर व्यक्ति की तैयारी कुछ और हो जाती है। तो पहली बात श्रद्धा की, दूसरी बात रुचि। रुचि, धर्म में रुचि जितनी प्रगाढ़ होगी, धर्म क्षेत्र में आपका उत्साह भी उतना ही प्रबल होगा। रुचि, आज के समय में लोगों की पाप रुचि अधिक है, धर्म रुचि मंद। संत कहते पाप रुचि को घटाओ और धर्म रुचि को बढ़ाओ। रुचि से अनुराग होता है, अनुराग से उत्साह जन्मता है और उत्साह ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो रुचि निरंतर बढ़े। धार्मिक समागम हमारे रुचि की अभिवृद्धि में निमित्त बनते हैं। अगर हम थोड़ा भी संपर्क और संसर्ग में रहने लगते हैं, तो हमारी रुचि धीरे धीरे बढ़ते जाती है। अगर रुचि जग गई, तो फिर व्यक्ति खुद ही आगे बढ़ने लगता है, उसे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अपनी रुचि जगाइए। मनुष्य की प्राथमिकताएं बदल जाती है। जिस कार्य में उसकी रुचि होती है, वह उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में आ जाता है।
और जिसमें रुचि कम होती है उसकी प्राथमिकता भी उतनी कम होती है ना अनुभव। अगर तुम्हारे हृदय में धर्म कार्यों के प्रति रुचि होगी तो तुम 100 काम छोड़कर पहले अपने धार्मिक कर्तव्यों को करोगे। तुम्हारी रुचि अगर तुम्हारे आत्मा के कल्याण के प्रति होगी तो तुम 100 काम छोड़कर अपने आत्म कल्याण को प्रमुखता दोगे। और यदि तुम्हारी रुचि पाप के प्रति होगी तो तुम उसी में मगन रहोगे, भोगों के प्रति होगी तो उसी में मगन होगे। जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है उसके जीवन की दिशा भी वैसी ही बन जाती है ना। अब पलटिए, टटोल कर देखिए मेरी रुचि किस में है। आप लोगों के हृदय में धर्म से अरुचि है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। धर्म के प्रति रुचि तो है, इसमें कोई संशय नहीं, पर जितनी धर्म में रुचि है उससे कहीं ज़्यादा है ना। बोलूं? बोलो, धर्म में रुचि ज़्यादा है कि पाप में रुचि ज़्यादा है? क्या हो गया? हाँ बोलो, पाप में रुचि ज़्यादा है, धर्म में है, तो फिर पाप कैसे कर लेते हो जाता है, करते नहीं है। क्या बात है। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी धर्म में रुचि आज ज्यादा है। ये रुचि इतनी प्रगाढ़ हो, इतनी प्रगाढ़ हो, इतनी प्रगाढ़ हो कि रही सही पाप रुचि भी समाप्त हो जाए तो बेड़ा पार हो। लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं। अभी तुम्हारे यहाँ पंचकलनक है, आप लोगों का उत्साह दिख रहा है, पूरी समाज में उत्साह दिख रहा है, सबने अपनी भीतरी बाहरी तैयारी कर ली क्योंकि इसके प्रति रुचि है। पर घर में शादी हो उसकी तैयारी में इससे ज्यादा कि कम? ज्यादा है ना। अब तुम्हारी रुचि की पोल खुल गई, पोल खुल गई ना। क्या हो गया? ये हमारे चित्त का खिंचाव है। कुछ चीजें करते हो, कुछ चीजें लोक दिखावा में करना पड़ता है। मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम्हें दुनियादारी का जो काम करना है करो, लेकिन अपनी रुचि को सही जगाओ। जहां तुम्हारा अहित है उसमें रुचि होनी चाहिए और जिसमें तुम्हारा अहित है उससे दूरी होनी चाहिए। अभी क्या होता है? हित के काम से दूरी और अहित के काम में दौड़ा दौड़ी, दौड़ जाओगे एकदम। तो आखिर जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो मेरी रुचि जगनी चाहिए। देखिए, आप धर्म का कार्य करो, रुचिपूर्वक करोगे, उसका रस अलग आएगा। मंद रुचि से करोगे, उसका रस अलग आएगा, और अरुचिपूर्वक करोगे, उसका रस अलग आएगा। रुचिपूर्वक करने वाले सब काम छोड़कर आगे आते हैं और उनकी भाव भंगिमा में भी लगता है कि नहीं, बस कुछ और है, कुछ और है। प्रवचन भी आप लोग सुनते हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बड़े रुचिपूर्वक सुनते हैं। उनकी भाव भंगिमा से दिखता है कि कैसा आरोह अवरोह हो रहा है। ये बात को न केवल सुन रहे हैं अपितु सुनने के बाद उसे समझ रहे हैं, स्वीकार भी रहे हैं, दिख जाता है। कुछ लोग हैं जो मंद रुचि से आते हैं, आ गए, बीच में आ गए,
आगे आ गए, पीछे आ गए, बात भी, प्रवचन भी सुन रहे हैं, बीच में बात भी कर रहे हैं, फिर किसी का कॉल भी अटेंड कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये मंद रुचि है। जब सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, लेकिन बीच में दूसरी चीजें मुख्य हो गई। सामने वाला प्रमुख हो गया, प्रवचन गौण हो गया। जिसकी रुचि नहीं, इस समय तो बाकी सब बातें बंद, कायदे से धर्म सभा में उपस्थित होते के पहले ही अपने मोबाइल को ऑफ करना चाहिए। ये जी का जंजाल है ना? ये तुम्हारे लिए भटका देगा। हो सकता उसी समय कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारे बड़े काम की हो, छूट गई। पिपासु बनिए। रुचि मंद रुचि। अब कुछ लोगों की अरुचि होती, जैसे बहुत सारे लोग हैं बड़ों के कहने पे आ गए, अब आके बैठना है तो बैठ गए। खासकर बच्चों के साथ होता है, आके बैठ गए। वो बैठते नहीं है, उनका तन बैठा होता, मन तो उठने का ही है। वो सुन भी नहीं रहे, सुन रहे कहीं और ध्यान है कहीं। ये अरुचि पूर्वक किया गया कृत्य है, इसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो इन तीनों स्तर में हमें चाहिए कि हम रुचि पूर्वक काम करें। मंद रुचि भी कदाचित चलेगी, क्योंकि आज जिसकी मंद रुचि है कल उसकी रुचि तीव्र भी हो सकती है। लेकिन अरुचि पूर्वक कोई कार्य मत करो। हाँ, पाप का काम करना हो ना तो ये करो। पाप का काम रुचि पूर्वक मत करो। अरुचि पूर्वक करो या मंद रुचि करो, मंद रुचि के साथ करो। करो मत, करना पड़े जैसा भाव दिखे तो जीवन धन्य होगा। जितनी गहरी रुचि से धर्म करोगे उसका उतना प्रभाव होगा, और जितनी गहरी रुचि पाप में रखोगे पाप का बंधन भी उतना ही भारी होगा। समझ गए? तो रुचि हो धर्म में, अरुचि हो पाप में। अभी उल्टा है, धर्म में अरुचि और पाप में रुचि। ये दोनों स्थितियां हमारे लिए कतई ठीक नहीं है। इसकी तरफ हमारी दृष्टि जगनी चाहिए। तो श्रद्धा, रुचि। तीसरी बात है जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा। जिज्ञासु वृत्ति हो और जानने के भाव हो, उत्सुकता मन में हो। हाँ, बोल दिया इतना तो पर्याप्त है, नहीं। जितनी ज्यादा प्रबल जिज्ञासा होगी तुम्हारे मन में रुचि भी उतनी बढ़ेगी, और जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी श्रद्धा भी बढ़ेगी। जिज्ञासु बनो। हमें हर बात को सुनना है, अधिक से अधिक सुनना है, समझने की कोशिश करना है, समाधान का रास्ता खोजना है। दर्शन की उत्पत्ति ही जिज्ञासा से हुई, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां से दर्शन की उद्भूति हुई। मनुष्य के हृदय में जैसे जैसे जिज्ञासा जगती है वो अपने अंदर के परत वैसे वैसे खोलता जाता है। तुम्हें औरों के बारे में तो बहुत जिज्ञासा होती है, कौन है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या बिजनेस है, क्या उसका सर्किल है, किससे शादी किया, कौन उसके रिश्तेदार है। ये सब पता नहीं तुम लोग कितने कितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे रहते हो, है ना। किसी भी व्यक्ति की बात छिड़ जाए फिर आपकी चर्चा का जो दौर शुरू होता है वो रुकता है, थमता है क्या?
खिंचता जाता है। पर अपने बारे में कभी जिज्ञासु बने, धर्म के बारे में कभी जिज्ञासु बने। ये देखो कि धर्म के संदर्भ में मेरी जिज्ञासा कितनी प्रबल है। पंचकलानक हो रहा है, महाराज जी आ गए हैं, पात्रों का चयन हो गया है, 2-2 प्रतिष्ठाचार्य और उनकी पूरी टीम आ गई है, पंचकलानक होगा, तैयारियां चल रही है। अब क्या होगा कैसे होगा अपने को दिमाग नहीं लगाना, जो होगा सो देख लेंगे। एक ये है, और एक दूसरा, ये पंचकलानक हो रहा है तो इसमें मुझे क्या भूमिका रखनी है, इसका मुझे कैसे कैसे लाभ लेना है, क्या क्या इसमें घटने वाला है, मुझे अपनी दिनचर्या उस समय कैसी रखनी है। ये सारी जिज्ञासाएं तुम्हारे हृदय में जितनी प्रबल होगी उतनी तुम्हारी रुचि भी बढ़ेगी, और जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी श्रद्धा भी बलवान होगी कि नहीं। एक दूसरे से सब चीजें लिंक्ड है। धर्म के क्षेत्र में मनुष्य को हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए। जिज्ञासु बने रहोगे तो धर्म चर्चा में तुम कभी रुकोगे नहीं। हर पल हर क्षण धर्म चर्चा करने का भाव होगा, और वो भी अंदर के उत्साह के साथ। कई लोग हैं जो बड़े स्वाध्याय आदि में रुचि रखते हैं, धार्मिक क्रियाओं में बड़ी रुचि रखते हैं, और उनके हृदय में और जानने की बड़ी प्रबल भावना होती है, वो जिज्ञासु बने रहते हैं। और कुछ लोग हैं क्या करना है जान के इतना ही पर्याप्त है। नहीं, जिज्ञासा हो तो तुम्हारा अनुराग और अधिक बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। हर बात में जिज्ञासा होनी चाहिए। धर्म के संदर्भ में जितना बन सके अधिक से अधिक जानने की चेष्टा हो। जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उतनी अधिक प्यास बढ़ेगी, और जितनी प्यास होगी उतना प्रयास होगा। बिना प्यास के प्रयास होता है क्या? अपनी प्यास जगाना है, उसे उत्तरोत्तर बढ़ाना है। जिज्ञासु भाव, जिज्ञासु वृत्ति जितनी प्रबल, जीवन में उतना ही आनंद। तो अंत तक जिज्ञासु बने रहिए। समझ गए? तो श्रद्धा, रुचि, जिज्ञासा, ये तीनों बात जीवन में हो तो फिर आपके मन में बनेगी पिपासा। क्या बनेगी? पिपासा। हाँ, क्यों गलत बोल दिया क्या? है ना? पिपासु बनिए। जिज्ञासु और पिपासु में बड़ा अंतर है, ध्यान से समझना। जिज्ञासा केवल बौद्धिक स्तर तक रह सकती है, पिपासा अंदर से होती है, पिपासा हृदय से जुड़ी होती है। धर्म की जिज्ञासा एक रिसर्च स्कॉलर के अंदर भी होती है। वो शोधेगा, खोजेगा, वो जिज्ञासा है, जान रहा है, दूसरों से भी पूछ रहा है। जिज्ञासा में एक कौतुक जगता है, कुतूहल जगता है, प्रश्न उठता है, लेकिन पिपासा में एक प्यास और तड़प होती है जो अंदर से होती है। पीते रहें, रसपान करते रहें, उसमें कोई कमी ना होने दे। ये है पिपासा।
समझ गए? ऐसी पिपासा अगर हृदय में जग गई तो फिर तो सब कुछ ठीक। बिना सुने रह नहीं सकोगे, बिना किए रह नहीं सकोगे। आगे बढ़ने की भावना अपने आप होगी, तड़फ जगेगी। तो अंदर से ऐसे भाव जग जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। कल से पंच कल्याणक की विधिवत शुरुआत ध्वजारोहण के माध्यम से होगी। आज उससे पूर्व औपचारिक रूप से गुरु आज्ञा और आचार्य निमंत्रण का कार्यक्रम भी आप लोग संपन्न करेंगे। पर बस ये सब चीज़ें तो बाहर की है, भीतर की तैयारी ऐसी हो जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके, अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, हम अपने जीवन को कल्याण के पथ पर लगा सके। ये पंच कल्याणक हमारे जीवन के टर्निंग पॉइंट के रूप में बन जाए। अगर चेतना जागृत हो तो ये मान करके चलना, ये पंच कल्याणक तुम्हारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, तुम्हारे जीवन को वो दिशा और दृष्टि देगा जिसकी कि आज आवश्यकता और अपेक्षा है। ऐसे भाव जगाकर हम अपना काम करेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। जैसा बताया गया 20 और 21 तारीख को इसी पंच कल्याणक के साथ साथ भावना योग का भी एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम का भी आप सब लोग पूर्ण आनंद लेंगे। जैसी सूचना दी गई आदिनाथ चैनल के माध्यम से उसका प्रसारण आप लोगों को मिलेगा। आप इसे लोगों तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि ये भावना योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अपनी एक व्यापक पहचान बना सके और लोग इसका लाभ ले सके। ये जवाबदेही आपकी है। चूँकि आगे और शेष कार्यक्रम है इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ आगे के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलो। हाँ, सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। अभी आइएगा बंधुओं। एक चातुर्मास कलश स्थापना बोल दो। आइएगा बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि यह समय जो चल रहा है वर्षा योग के निकटता का समय है। जहाँ जहाँ पर भी साधु संघ हैं, जहाँ जहाँ पर भी श्रावक बंधु हैं, वे सभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नगर में भी साधु संघ आएं। जहाँ पर भी विराजमान हैं उन साधु संघों के पावन चरणों में वे पहुँच करके पूज्य श्री के चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सभी के लिए विदित है कि पूज्य मुनिवर धनबाद की इस पावन नगरी में अभी विराजमान है, जहाँ पर कल से ही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। और आगामी आने वाले कुछ ही दिनों में वर्षा योग भी प्रारंभ होगा। हम सभी लोग जानते हैं पंचकल्याण के निमित्त यहाँ पर हैं, लेकिन इस बार का वर्षा योग पूज्यवर का सत्संग संभवता यहाँ से अच्छा कन्फर्म ही है, पावन तीर्थराज शाश्वत सिद्ध भूमि संवेद शिखर तीर्थराज पर संपन्न होगा। चलेगा। आज उसकी उद्घोषणा इस मंच से की जा रही है। आज पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास की उद्घोषणा यहाँ से की जा रही है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के मंगल आशीष से कल ही पूज्य श्री के श्री चरणों में साधना करने वाले दोनों भैया लोग आचार्य भगवान के चरणों में गए हुए थे और वे वहां से लौट करके आए हैं। तो मैं एक बार पुनः हाँ दोनों भैया जी लोगों को आ जाए यहाँ पर। सारांश भैया हाँ, आ जाओ दोनों भैया जल्दी से आ जाएं और श्रीफल दें, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें और आचार्य भगवान का भी मंगल आशीष वो लेकर के आए हुए हैं। तो एक बार मैं पुनः हाँ धनबाद के लोग भी यहाँ से गए हुए थे। पंचकल्याणक के लिए भी
धनबाद के पंचकल्याणक के लिए भी मंगल आशीष लेकर के आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपके लिए मंगल आशीष वहां से आया हुआ है। तो हम एक बार पुनः यहां से उद्घोषणा कर रहे हैं कि इस बार का चातुर्मास महाराज श्री का शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा सम्मेद शिखर जी में संपन्न होगा और महाराज श्री के वर्षायोग कलश स्थापना, जो भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं जिनवानी चैनल के माध्यम से, वे अवश्य इस बात का ध्यान रखें, अपना समय अपना शेड्यूल सेट करिएगा। 17 जुलाई रविवार को पूज्य महाराज श्री के वर्षायोग कलश स्थापना का पावन सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होगा। तो आप अपने रिश्तेदारों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सूचना भिजवाएं कि इस बार का वर्षायोग महाराज श्री का सम्मेद शिखर तीर्थराज पर संपन्न होने के लिए जा रहा है। और साथ ही साथ 17 जुलाई रविवार को पावन मंगलमयी वेला में दोपहर अपराह्न वेला में पूज्य श्री के वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। हम इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए आज गुरुवर यहां पर विराजमान है, सभी अपने स्थान पर खड़े हों और उनके पावन चरणारविंद में गुरु आज्ञा के लिए मंगल निवेदन करते हैं। महिलाएं एक साइड हो जाएंगे, पुरुष उसी तरफ रहें, आप लोग उसी तरफ रहें, पुरुष वर्ग एक साइड रहेंगे और महिलाएं एक तरफ आ जाएं। हाथों में श्रीफल ले लीजिएगा। शीघ्रता से सभी महिलाएं इस तरफ आ जाएं, जितने भी हैं पात्र थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, पदाधिकारीगण थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। कैमरे के आगे नहीं आना, कैमरे के पीछे ही खड़े होना वहां पर चलेगा। दोनों हाथों को जोड़िएगा, हमारे साथ बोलेंगे सभी लोग। हे महाराज श्री, हम सभी लोग संपूर्ण समाज के साथ मिलकर के श्री 1008 मूल नायक शांतिनाथ भगवान की चरण छाओं में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की चरण छांव तले श्री 1008 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न करना चाहते हैं। हे महाराज श्री, इसके लिए संपूर्ण धनबाद समाज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सभी पात्र तथा आए हुए सभी अतिथिगण आपके श्री चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए आपका चरण सानिध्य हम सभी के लिए प्राप्त हो। आपका मंगलमय आशीर्वाद हम सभी के लिए प्राप्त हो। हे महाराज श्री, आपका मंगल निर्देशन हम सभी के लिए प्राप्त हो। ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, हम सभी लोगों की अज्ञानवश प्रमादवश हुई गलतियों को क्षमा करते हुए अपना मंगल सानिध्य आशीर्वाद और निर्देशन प्रदान करें। चलेगा, अर्घ लेते हैं। अर्घ के साथ में ही श्रीफल हम समर्पित करेंगे। जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे। मुनिवर प्रमाण सागर जी के, मुनिवर अरह सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो जल फलादि अर्घम निर्वपामीति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ाव लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी,
भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में। श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभनाबेन लाधानी। पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी। भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी। पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात।